हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। देखिए आज जो है हम टॉप 20 क्वेश्चन साइंस के लेकर आए हैं। आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कह रहा है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आप सभी लोग जानते होंगे 25 सेंटीमीटर होती है। इसका हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर अधिकतम पूछेगा अधिकतम दूरी कितना होती है, तो अधिकतम दूरी अनंत होती है, अर्थात इनफाइनाइट होती है। इस प्यारे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, जिस पर मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रेटिना कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए समय ज़्यादा न लगाते हुए चलते हैं तुरंत हम लोग जो है तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए क्या है। कह रहा है एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे इस झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो इस झिल्ली को जो है कॉर्निया कहा जाता है, अर्थात बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग बी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा है मानव नेत्रों में वर्ण दर्शन किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का जो है प्रकार्य है, वो किसका है? तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते होंगे शंकु हो जाएगा, जिसे प्यार से कौन्स भी कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा अभिनेत्र लेंस द्वारा प्रकाश का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? अर्थात अभिनेत्र लेंस पूछ रहा है, अभिनेत्र के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार जो है रेटिना पर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग जानते होंगे कैसा बनेगा, तो उल्टा और वास्तविक बनेगा, अर्थात इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्यारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में पेश है। कह रहा है मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक सुग्राही होता है, वह क्या होता है जो सर्वाधिक सुग्राही होता है? तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं इसका 5500 एंगस्ट्राम, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन, इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच में पेश है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता। एक व्यक्ति है वो अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो आप सभी लोग जानते होंगे जो पास की वस्तुओं को देख सकते हैं उनको निकट दृष्टि दोष होता है, और जो देख सकते हैं वही दोष होता है। अगर दूर दृष्टि दोष हमें कहना है, जो दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं उन्हें दूर दृष्टि दोष होता है, जो निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं उन्हें निकट दृष्टि दोष होता है। तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात दूर दृष्टि दोष। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है कि सूची हमें मिलान करना है, इसका ध्यान से देखिएगा। ये मिलान करना है, ये सूची ए है, ये सूची बी है। इसमें कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष, अर्थात दूर दृष्टि दोष के लिए आप सभी लोग जानते होंगे निवारण के लिए, अर्थात दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है दूर दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए। तो हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, अर्थात फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले फोर्थ नंबर आएगा। उसके बाद जानते होंगे जरा के लिए द्विफोक्सी का उपयोग किया जाता है, अर्थात फिर 2 नंबर आएगा।
उसके बाद निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का उपयोग किया जाता है, अर्थात फिर 1 नंबर आएगा। फिर उसके बाद मोतियाबिंद के लिए शल्यक्रम होता है, अर्थात 3 नंबर आएगा। तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ए ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। देखिए, आप सभी के बीच में एक प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न पेश हो चुका है, इसका आप सभी लोग जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिए। कह रहा है, मानव नेत्र को दिखने वाला प्रकाश जो सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य लगभग 700 नैनोमीटर का होता है, और उसके बाद कह रहा है मानव नेत्र को दिखाई पड़ने वाली प्रकाश की सबसे छोटी जो है तरंग दैर्ध्य लगभग 400 नैनोमीटर है। ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। कह रहा है किसी दूरबीन की समीप वस्तुओं को पृथक किए जाने वाले प्रतिबिंब बनाने की योग्यता की विभेदन क्षमता कहते हैं, अर्थात डी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका कौन सा ऑप्शन नहीं सही है, तो इसका सी ऑप्शन नहीं सही है, अर्थात इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। आप सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की, अर्थात प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो आप सभी लोग जानते होंगे प्रोटॉन की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा है, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण हैं, अर्थात परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन से हैं, तो वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते होंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6749 × 10⁻⁻24 ग्राम, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का सी ऑप्शन जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी प्रोटॉन तथा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात होता है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका क्या कह रहा है, प्रोटॉन तथा कण के विशिष्ट आवेश, अर्थात प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और हम लोग जानते हैं कि जो कण पर टोटल कण के आवेश, अगर एक अल्फा कण की हम लोग चर्चा करते हैं तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है एक अल्फा कण पर। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, अर्थात इसका 1:2, अर्थात बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जितने लोग बी ऑप्शन करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। चलिए, आपके बीच में अगला प्यारा और सरल महत्वपूर्ण प्रश्न पेश है। कह रहा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, अर्थात न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो आप सभी लोग जानते होंगे न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने की, अर्थात इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच में पेश है। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है। चलिए, ध्यान से देखिए, इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग जानते होंगे कि सब पर आवेश होता है, अर्थात अल्फा कण पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि आवेश रहित कण कौन सा होगा, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग 15 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं एक दूसरे प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच में पेश है।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक अस्थाई नाभिक है हल्का, और इसके साथ अर्थात इसमें कह रहा है हल्का है, और इसमें पूछ रहा है अस्थाई नाभिक, अर्थात जो है एक अस्थाई नाभिक किसका होता है, कह रहा है न्यूट्रॉनों की प्रोटॉनों की लगभग समान होती है, न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की लगभग समान होती है, प्रोटॉनों की अपेक्षा न्यूट्रॉन की अधिक होती है, और कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, कोई प्रोटॉन नहीं होते। तो हम लोग जानते होंगे कि इनके नाभिक अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के नाभिक समान संख्या में होती है, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्यारे प्रश्न की तरफ। अगला प्यारा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि होती है। तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि क्या होती है, तो आप जानते होंगे न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की कोटि 10⁻⁻27 kg होता है, अर्थात इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन में डी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक न्यूट्रियन नहीं है, अर्थात एक न्यूक्लियन नहीं है। आप सभी लोग जानते होंगे प्रोटॉन भी न्यूक्लियन होता है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियन होता है, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियन होता है, लेकिन एक पॉजिट्रॉन की हम लोग चर्चा करें तो पॉजिट्रॉन एक जो है न्यूक्लियन नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग डी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, अर्थात निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। इसमें पूछ रहा है कि कण प्रतिकण युग्म है। तो इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आप सभी लोग जानते होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो होता है वो एक कण प्रतिकण युग्म है, अर्थात इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कह रहा मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मानव निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए तो जो है अवतल का उपयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि दोष पूछेगा, दूर के लिए पूछेगा तो दूर के लिए उत्तल, और निकट के लिए पूछ रहा है तो इसलिए अवतल। और कह रहा है सही सिलेंडरी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी का लेंस किसके लिए किया जाता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे जरा के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। अर्थात दोनों प्रकार के जब दोष पाए जाते हैं तो द्विफोक्सी का अर्थ होता है आधे में अवतल और आधे में उत्तल। द्विफोक्सी का मतलब होता है आधे में अवतल और आधे में किसका उपयोग किया जाता है, आधे में उत्तल उपयोग किया जाता है। तो आज जो है आज केवल 20 ही प्रश्न, बस इतने ही प्रश्न आज के लिए थे। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।